जय हिंद। टैली ERP 9 का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हमने अकाउंटिंग के पार्ट को कवर कर लिया है थ्योरी के साथ और उसके साथ उसके प्रैक्टिकल को। अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री का पार्ट। और इन्वेंट्री में हमारा जो सबसे पहले जो आपका टॉपिक दिया था वो था स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी को हम कैसे करेंगे, स्टॉक कैटेगरी होता क्या है, इसको हम आज थ्योरी के साथ उसके प्रैक्टिकल को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको स्टॉक कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू समझा देते हैं कि स्टॉक कैटेगरी होता क्या है। देखिए, जैसे स्टॉक में से होता है सामान या आपका इसको हिंदी बोलते रहती है, और कैटेगरी में से वर्गीकृत करती है, यानी कि सामानों के समूह को ही हम क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं, और उनको हम कैटेगराइज वाइज डिवाइड कर देते हैं। जैसे अब किसी भी सामान को बांटने के अलग अलग कैटेगरी के डिपेंड होते हैं। जैसे मान लीजिए हम साइज़ के बेस पर उसको अलग कर सकते हैं, उसके कलर के बेस पर उसको अलग कर सकते हैं, उसके कार्य करने की क्षमता को उसको अलग कर सकते हैं, रेट के हिसाब से अलग कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी होगा एक कैटेगरीज को चुन लीजिएगा कि हम इसके बेस पर अपने आइटम को क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का। आप पूरा ऐसे समझिएगा कि जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है जिसमें हमारे पास क्या है, टीवी है, फ़ैन है और फ्रिज है। ठीक है, टीवी में हमारे पास LG कंपनी का है और सोनी का है, फ़ैन में हमारे पास बजाज है और ऊषा कंपनी का है, फ्रिज जो हमारे पास सैमसंग और गोदरेज का है। ठीक है, अगर LG की बात करें तो वो 24 इंच का है और सोनी जो है वो 54 इंच यानी बड़ी LCD है। बजाज का जो 12 इंच का है और ऊषा का 14 इंच का है। आगे आपका दिया गया है सैमसंग का, तो सैमसंग हमारे पास 5 स्टार में अवेलेबल है और गोदरेज जो है वो 3 स्टार में है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास स्टॉक कैटेगरी का एक चार्ट है। इसको हम टैली ERP 9 में कैसे हम इसको सेट करेंगे उसी को हमारा समझना है हमें। तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, तो यहाँ पर लिखा हुआ आपका प्राइमरी ग्रुप, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको हम डाल सकते हैं। जैसे अगर हम टीवी है तो टीवी को हम बोल सकते हैं वो किसका पार्ट चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का। फ़ैन किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का। फ्रिज किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का। तो ये हो गया प्राइमरी। प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक, सबसे ऊपर आपका ये रहेगा। उसके बाद ये दिया है टीवी आपका सब ग्रुप है, यानी ग्रुप के अंतर्गत ग्रुप आएगा तो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। तो टीवी, फैन और फ्रिज इनका जब हम ग्रुप क्रिएट करेंगे तो हम किस में डालेंगे, अंडर उसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का। और जब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का हम ग्रुप क्रिएट करेंगे तो उसका अंडर क्या होगा, प्राइमरी। ठीक है, देखेंगे तो जितने भी यहाँ पर हमने यहाँ भी ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ भी ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ भी ग्रुप लिखा हुआ है, तो ये जितने भी ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी बनेंगे सभी के सभी किस में बनेंगे, आपके स्टॉक ग्रुप में ही बनेंगे। लेकिन वहाँ पर नाम में हम नाम चेंज होगा और अंडर उसके हिसाब से चेंज होता है। जैसे हम ऊपर पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नेम में, तो अंडर हमारा चल जाएगा प्राइमरी। उसके बाद उसी में नेम में लिखेंगे टीवी, तो अंडर चलेगा किसका पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। जब हम फ़ैन बनाएंगे तो अंडर जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। फ्रिज लिखेंगे नेम में तो अंडर में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। उसी तरह जब हम LG बनाएंगे तो अब LG हमारा क्या है, टीवी है। अब डायरेक्ट हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर आपका टीवी दिया गया ना, तो अब नेम में हम लिखेंगे LG और अंडर में हम क्या देंगे, टीवी। उसी तरह सोनी हमारा क्या है, टीवी है। बजाज क्या है, फ़ैन है। उषा क्या है, फ़ैन है। सैमसंग क्या है, फ्रिज है। गोदरेज क्या है, आपका फ्रिज है। ठीक है, और ये हमारी कैटेगरी दिया गया है। तो कैटेगरी हमारे पास ये अलग से हम क्रिएट करते हैं। तो एक बार जो कैटेगरी बन जाएगी दोबारा उस कैटेगरी को हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक आइटम लिया है, 2 कंपनी लिए हैं और उनके हिसाब से एक एक कैटेगरी। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास टीवी जो हो वो LG का 24 इंच का भी हो, 54 इंच का भी हो। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक कैटेगरी लेके समझाया है, आगे मैं इसमें ऐड करके बता दूंगा कि अगर मुझे और कैटेगरी इसमें ऐड करना होगा। जैसे सोनी का हमारे पास सिर्फ 54 इंच का है, अगर मैं 24 इंच का रखना चाह रहा हूँ ऐड, तो कैसे ऐड होगा उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, और नीचे यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमने वही आइटम लिया हुआ है और उसकी क्वान्टिटी यानी कि परचेस करने का कितना क्वांटिटी हम कितना पीस परचेज करेंगे वो दिखेगा, तभी तो हमारा स्टॉक समरी दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने सिस्टम पर। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारा दिया गया है स्टॉक ग्रुप। तो जितने भी आपको यहाँ पर ये ग्रुप बताए गए हैं, प्राइमरी, सब ग्रुप, सेमी सब ग्रुप, ये सब के सब कहाँ बनेंगे, हमारे स्टॉक ग्रुप में ही बनेंगे। स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे, उसको कैसे हम क्रिएट करेंगे हम आगे बताएंगे। अगला हमारा दिया गया यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर का मतलब इसकी मात्रा, सामान की मात्रा। आप कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपका फ़ैन है, बाजार कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, आप किस में खरीदते हैं, पीस में ही खरीदते हैं। तो यूनिट ऑफ मेजर में आपका पीस बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पर कहीं आपका कैटेगरी का ऑप्शंस नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमें ऑप्शंस को ऑन करना पड़ेगा। तो एस्केप से बैक करके F11 बटन प्रेस करेंगे और आ जाएंगे हम इन्वेंट्री फीचर। चूँकि अब हम इन्वेंट्री की
बारे में पढ़ रहे हैं तो हम कहाँ आएंगे, इन्वेंट्री फीचर में इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इंटर प्रेस करके लिखा हुआ है क्या, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इस ऑप्शन क्या करेंगे, यस कर लेंगे। यस करने के बाद कंट्रोल कर देंगे, ये एक्सेप्ट हो गया। स्केप से बैक करने के बाद दोबारा इन्वेंट्री में इन्फो में आएंगे तो अब देखेंगे हमारा क्या दिया गया यहाँ पर, स्टॉक कैटेगरी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना, बनाते हैं स्टॉक ग्रुप, इंटर। और यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, सिंगल स्टॉक ग्रुप हम मल्टीपल, आप दोनों में किसी एक में जा सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल सिंगल में जा रहा हूँ और यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो नेम में देखेंगे तो पहला हमारा क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में ELC पार्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बात आती है अंडर। अंडर आपका हमेशा क्या रहेगा, इसका प्राइमरी। तो यहाँ देखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में क्या लिखे हैं, प्राइमरी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्राइमरी। आगे दिया गया शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड, ये ऑप्शन जब पहला बनाएंगे प्राइमरी वाला उसमें नो रहेगा, लेकिन जब आगे बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आगे यस, क्योंकि इसके अंतर्गत हम और सामान को ऐड करते हैं। जैसे टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का भाग आ जाएगा, आपका फ्रिज हो गया इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का, तो ये हम आइटम क्या करें, इसके अंतर्गत ऐड करें तो ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। अभी फिलहाल इसको नो रखिएगा, इंटर और ये एक्सेप्ट, एक बन गया। अगला जो हमारा दिया गया है ये है आपका टीवी, तो इसी में हम नेम में क्या लिखेंगे यहाँ पर, टीवी और इंटर इंटर। अब अंडर की बात करें तो टीवी जो किसका भाग है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को ले लेंगे और देखेंगे तो ये हमारा आइटम क्या हो गया, यस हो गया। इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट। टीवी के बाद क्या बनेगा हमारा, फैन। फैन भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का ही भाग है, यहाँ से इसको ले लेंगे और ये एक्सेप्ट। अगला हमारा क्या है, फ्रिज है। फ्रिज भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। फ्रिज लिखने के बाद अंडर में क्या लेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, ठीक है। तो देखेंगे ऊपर का हमने ये टीवी फैन फ्रिज बना लिया और सबको अंडर में क्या डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। अब हम बनाएंगे LG का, तो आ जाएंगे नेम में लिखेंगे LG, और LG है क्या आपका, टीवी है, तो यहाँ से टीवी ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे सोनी। सोनी क्या हमारा टीवी है, तो अंडर में क्या लेंगे, यहाँ से टीवी। उसके बाद आपका यहाँ पर देखेंगे बजाज है और ऊषा है, तो यहाँ बनाएंगे बजाज। बजाज ये की क्या भाग है आपका, फ़ैन है, तो यहाँ से लेंगे फ़ैन। और एक बन जाएगा ऊषा का। ऊषा क्या आपका, ये भी आपका फ़ैन है, तो यहाँ से लेंगे फ़ैन। अगला बनेगा हमारा सैमसंग। सैमसंग किसका पार्ट है आपका, ये फ्रिज है, तो यहाँ से ले लेंगे फ्रिज। और एक हमारा गोदरेज, ये किसका भाग है, ये भी आपका फ्रिज का भाग है, तो यहाँ से ले लेंगे फ्रिज, ठीक है। तो ऊपर का यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हमने था सब हमने कहाँ बनाया, स्टॉक ग्रुप में। अब बताती है इसके नीचे दिया गया, अब स्केप से बैक कर लेंगे, यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे कैटेगरी। कैटेगरी में इंटर। अब देखिए यहाँ पर भी नेम पूछ रहा है और अंडर पूछा, तो अंडर हमेशा प्राइमरी रखेंगे और नेम में हम यहाँ से देख लेंगे क्या क्या हमें कैटेगरी क्रिएट करनी है। तो ये हमारी कैटेगरी है, 24 इंच है, 54 इंच है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 इंच, फिर लिखेंगे 54 इंच। उसके बाद आपका 12 था इंच, 14 इंच। उसके बाद 5 स्टार। उसके बाद एक देख लेंगे क्या 5 स्टार के बाद क्या है आपका, 3 स्टार है, तो यहाँ पे लेंगे 3 स्टार और ये जगह आपका एक्सेप्ट। कैटेगरी क्रिएट करने के बाद अब बात आती है कि इसकी मात्रा यानी कि पीस में है ना, तो स्केप से बैक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी। अब नीचे दिया गया स्टॉक आइटम, अभी हम स्टॉक आइटम नहीं क्रिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने जाएंगे तो वहाँ हमसे यूनिट पूछेगा यानी कि मात्रा पूछेगा। तो मात्रा हमने अभी पहले क्या करना है, क्रिएट कर लेना। तो यूनिट ऑफ मेजर में आएंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सिंबल में हमेशा क्या लिखेंगे, पीस। हम यूनिट के बारे में आगे बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा अल्टरनेट यूनिट, उसमें हम अच्छे से इसको डिटेल में बता देंगे। अभी फिलहाल सिंबल में आपको पीस लेना है और इंटर प्रेस कर देना और एक्सेप्ट कर देना है। स्केप से बैक कर लेंगे। अब आ जाएंगे स्टॉक आइटम और यहाँ पर आप चाहे सिंगल क्रिएट करें चाहे मल्टीपल क्रिएट करिए। तो मैं मल्टीपल क्रिएट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे आइटम को एक जगह मुझे देखने को मिल जाएगा और ईजी होगी समझने में, इसलिए मैं मल्टीपल आइटम का प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ से क्रिएट। अब अंडर ग्रुप में पहले हम हमेशा आर आइटम लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम, अब हमें कैसे आइटम को क्रिएट करना है अब ये समझना है, ध्यान दीजिएगा। आइटम का नाम हम कैसे बनाएंगे, इसके कैटेगरी और इसका सेमी सब ग्रुप का नाम लेके हम क्या करेंगे, अपना आइटम क्रिएट करेंगे। जैसे 24 इंची LG, ये हमारा क्या आइटम नेम बन जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ 24 इंची LG, ठीक है। अब अंडर किसके अंतर्गत है ये, अंडर यानी कि हम क्या लेंगे LG। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लेंगे तो ये सारी चीज़ गलत हो जाएंगी। हमें 24 इंची LG लिया है तो जो हमने लास्ट वाला लिया रहेगा वही हम क्या लेंगे, हमारा अंडर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर LG और कैटेगरी हमारा 24 इंच है तो यहाँ से लूँगा मैं 24 इंची और यहाँ से पीस।
ओपनिंग क्वांटिटी, यदि आप पिछली साल का सामान बचा हुआ तो ओपनिंग क्वांटिटी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपकी नई कंपनी होगी तो ये आपका ब्लैंक होगा। इसको हम आगे बात करेंगे कि ओपनिंग क्वांटिटी, क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, इसको हम आगे देख लेंगे। अभी फ़िलहाल हमें परचेस करना है इनको, तो मैं यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी नहीं भरता हूँ। अगर आप ओपनिंग क्वांटिटी में यहाँ पर क्वांटिटी डाल दे रहे हैं, उसका रेट डाल रहे हैं, तो आपको इस आइटम को परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका स्टॉक समरी में वो शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मुझे परचेस करना भी सीखना है, इसलिए मैं ओपनिंग क्वांटिटी भी छोड़ दे रहा हूँ, इंटर। उसके बाद क्या बनेगा, 24 इंच एलजी के बाद आपका 54 इंच सोनी, तो यहाँ लिखेंगे 54 इंच सोनी। अब लास्ट में हमने क्या लिया है, सोनी, तो अंडर में क्या बन जाएगा यहाँ पर, सोनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये स्टॉक लिस्ट कैटेगरी हो जाएगी, यहाँ पर 54 और ये हो जाएगा पीस, ओपनिंग क्वांटिटी को छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 12 इंची बजाज, यहाँ लिखेंगे 12 बजाज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बजाज ले लेंगे और यहाँ से 12 इंची कैटेगरी ले लेंगे, इंटर। उसके बाद यहाँ पर आपका 14 इंची ऊषा, यहाँ से ऊषा, इंटर। और यहाँ से हम लास्ट में ऊषा लिए हैं, तो अंडर में चला जाएगा ऊषा और यहाँ से कैटेगरी जो 14 इंच है, इंटर। उसके बाद हम देखेंगे तो हमारा क्या है, 5 स्टार सैमसंग, यहाँ से ले लेंगे 5 स्टार सैमसंग, ठीक है। तो हमने सैमसंग लिया है तो यहाँ से लेंगे सैमसंग का ग्रुप, और उसके बाद यहाँ पर 5 स्टार और यहाँ से पीस और ये का एक्सेप्ट। अगला है 3 स्टार गोदरेज, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिया गया है, 3 स्टार गोदरेज, यहाँ से इसको गोदरेज, ठीक है, इंटर। उसके बाद हमने यहाँ से गोदरेज का ग्रुप ले लेना है। उसके बाद यहाँ से 3 स्टार और ये आपका पीस। यहाँ पर देखिए एक आपका यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल हो गया, इसको हम यहाँ से पीस ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा टोटल 6 आइटम हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया है। तो इस तरह हमें आइटम को क्रिएट कर लेना है अपने। उसके बाद क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमें इसे परचेस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर स्केप से बैक करके हम अगर अपना स्टॉक समरी वो जगह होता है जहाँ पर हम अपने स्टॉक को मैनेज करते हैं, ताकि हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा स्टॉक कितना है, उसका वैल्यू कितना है, सारी चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे तो स्टॉक समरी हमारा पूरा खाली है, अभी हमारे पास स्टॉक आइटम हमने परचेस करके नहीं लाया है, ठीक है। स्केप से बैक कर लेंगे। अब चल जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर और यहाँ से F9। अब परचेस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे ही हम परचेस का वाउचर खोल रहे हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर रेट अमाउंट, ये जो इनवॉइस खुला हुआ है ये अकाउंटिंग के बेस पर खुला हुआ है, क्योंकि हमारे अब हम इन्वेंट्री का पार्ट पर हैं। तो इन्वेंट्री में हमारे पास आइटम है और उसकी क्वांटिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ना तो क्वांटिटी आ रहा है ना तो आइटम आ रहा है। तो इसको अब चेंज कैसे करेंगे, तो देखेंगे साइड में यहाँ दिया गया आइटम इनवॉइस, Alt+I बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करके Alt+I, तो आपका यहाँ पर देखेंगे परचेस का ही वाउचर है, नेम ऑफ आइटम आ गया और क्वांटिटी भी आ गया। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए ये नगद मैं परचेस कर रहा हूँ, तो पार्टी नेम में क्या हो जाएगा, कैश, और यहाँ से मैं एक Alt+C करके परचेस का एक लेजर बना ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा आपका परचेस अकाउंट और कंट्रोल है। अब यहाँ पर देखेंगे बारी बारी हमारे आइटम क्या लिया है, LG जो हमने 12 पीस में हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर लेके LG 24 इंच का LG कितना ले रहे हैं, 12 पीस। अब यहाँ पर आपको दाम लिखना पड़ेगा कि एक का दाम कितना है, तो मान लीजिए एक दाम मुझे पड़ रही है 8,000 का एक का पड़ रहा है, तो ये आपका मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट बता देगा। 24 इंच LG के बाद देखेंगे तो अगला क्या है, सोनी आपका 13 पीस हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर सोनी ले लीजिए, 54 इंच का सोनी 13 पीस खरीद रहे हैं, ये मान लीजिए कि हमें पड़ जाएगा 26,000 में, एक का दाम है ये, ठीक है। आगे बात करेंगे तो हमारा क्या दिया गया, आपका बजाज जो है 18 पीस हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ से हम ले लेंगे बजाज और क्वांटिटी में 18 पीस, एक का दाम मान लीजिए कि हमने 1100 रखा है, ठीक है। अगला हमारा देखेंगे 14 इंच का जो हमारा ऊषा है, ये हम कितना खरीद रहे हैं, इसको हम चेक कर लेंगे, तो ऊषा 8 है, ठीक है। तो यहाँ से 8 पीस ले लेंगे और एक का दाम मान लीजिए कि यहाँ पर हमें पड़ जा रही है 1600 रुपये का, ठीक है। आगे हम ऊषा के बाद आगे देखेंगे तो हमारा दिया गया है सैमसंग का, हम फ्रिज जो है 6 पीस खरीद रहे हैं, तो यहाँ से सैमसंग लेंगे 5 स्टार का और यहाँ से हम 6 पीस, तो ये फ्रिज मान लीजिए कि मुझे पड़ गया ये आपका 18,000 का एक पड़ गया, तो 6 का दाम मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देगा वो, ठीक। 5 स्टार के बाद हमारा 3 स्टार आपका था गोदरेज का, ये हम कितना खरीद रहे हैं, यहाँ पर हम 7 पीस खरीद रहे हैं, तो क्वान्टिटी में डाल देंगे 7 पीस और एक का दाम मान लीजिए कि 15,000 रुपये ये हमें पड़ जाएगा,
ठीक है। तो इस तरह हम आइटम को क्या कर लेंगे, परचेस कर लेंगे। तो मैंने आपको आज परचेस करना भी बता दिया कि किसी भी इन्वेंट्री में कैसे हम परचेस करते हैं, ठीक है। पार्टी नेम में अगर उधार रहेगा तो उस पार्टी का नाम आ जाएगा, अगर नगद रहेगा तो यहाँ पर कैश, और यहाँ से परचेस का लेजर बना लेंगे। बाद में आप यहाँ पर जो भी आइटम होगा, कितना क्वान्टिटी है, कितना रेट है, ये ले लेंगे। तो टोटल हमने 64 पीस खरीदा, कितने का, 6,79,600 का, ठीक है। इसको हमें एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट कराने के बाद अब मैं अगर आपसे यहाँ से पूछूँ इस चार्ट में से कि हमें बताइए कि जो हमारे पास फ़ैन है 14 इंच का किस कंपनी का है, तो आप इस चार्ट में देख के बता सकते हैं कि फ़ैन है जो हमारा 14 इंच का, वो किस कंपनी का है, उषा कंपनी का है। उसी तरह मैं पूछूं कि जो फ्रिज है हमारे पास गोदरेज 5 स्टार में कि 3 स्टार में, तो आप इस चार्ट में देखेंगे फ्रिज गोदरेज हमारे पास किस में, 3 स्टार में। तो आप यहाँ से चार्ट से देख के आसानी से बता पा रहे हैं। उसी तरह हमारे पास हम सिस्टम में देख के कैसे बताएंगे, तो एस्केप से बैक कर लेंगे, आ जाएंगे हम स्टॉक समरी और इंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे तो देखेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का जो वैल्यू है वो है 6,79,600 का टोटल वैल्यू है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए जैसे इसके अंतर्गत आएंगे यहाँ पर ना, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के अंदर क्या क्या है, टीवी है, फ़ैन है और फ्रिज है। तो उसी तरह जैसे यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फ़ैन है, फ्रिज है और टीवी है। फ़ैन जो टोटल कितनी मात्रा में है, 26 पीस में है। फ्रिज जो हमारे पास 13 पीस में है और टीवी जो हमारे पास 25 पीस में। एक फ़ैन का देखिए अब यहाँ पर टोटल फ़ैन का जो वैल्यू बता रहा है कि 32,600 का है, 2,13,000 और 4,34,000 टोटल हमारे पास ये क्या है, वैल्यू दिख रहा है। हमारे पास फ़ैन में क्या क्या है, किस किस कंपनी का है, तो जैसे एक बार और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो फ़ैन है वो बजाज और उषा का है। तो आप यहाँ पर चार्ट में भी देख सकते हैं फ़ैन जो है बजाज और उषा का हमारे पास है, ठीक है। अब बजाज का हमारे पास कितना पीस है, 18 पीस है, और उषा का कितना पीस है, 8 पीस है। एक का दाम कितना, 1100, इसका दाम कितना, 1600। टोटल वैल्यू कितना ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब बजाज में देखेंगे तो किस साइज़ का है, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो 12 इंच का है, ठीक है। स्केप से बैक कर लेंगे। उषा जो किस इंच का है, 14 इंच का है, स्केप से बैक करेंगे। आगे हम फ्रिज की बात करें तो फ्रिज हमारे पास किस किस कंपनी का है, गोदरेज का है और सैमसंग का है। कितनी कितनी मात्रा में, आप यहाँ पर क्वांटिटी और उसका रेट दे सकते हैं। गोदरेज में हमारे कौन सा है, 5 स्टार है कि 3 स्टार है, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो पता चलेगा 3 स्टार है। उसी तरह जो हमारे पास सैमसंग है वो कौन सा है, 5 स्टार है। स्केप से और बैक कर लेंगे। टीवी को हम चेक कर लेंगे तो एलजी और सोनी का है। हमारे पास एलजी जो 24 इंच का है और जो सोनी हमारे पास 54 इंच का है। तो ये है हमारा स्टॉक कैटेगरी। अब यदि इसमें हमें एक्स्ट्रा ऐड करना हो, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि फ़ैन में हमारे पास बजाज का 12 इंच का है, मैं चाह रहा हूँ कि जो ये बजाज ये 14 इंच का भी फ़ैन हम ले लें, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे इसको एक बार देख लेते हैं। तो हम आ जाएंगे वापस इन्वेंट्री इन्फो और स्टॉक आइटम। अब हमें ग्रुप और कैटेगरी और यूनिट में नहीं जाना, क्यों, क्योंकि हम पहले से सारी चीज़ क्रिएट कर लिए। हमें सिर्फ एक आइटम को ऐड करना है, तो हम इस आइटम को स्टॉक आइटम से यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से मैं क्रिएट कर रहा हूँ 14 इंची बजाज चाहिए, तो यहाँ से BA जाज, ठीक है। अब यहाँ से मैं बजाज दोबारा ले लूँगा और यहाँ से कैटेगरी कितना चाहिए मुझे, 14 इंच का है तो 14 इंची, और यहाँ से पीस और ये आपका एक्सेप्ट करने के बाद स्केप से बैक करके हम आएंगे पहले, क्योंकि हमने अभी स्टॉक आइटम क्रिएट किया, परचेस नहीं किया है। तो अकाउंट इन्वेंट्री वाउचर में आने के बाद इसको हम एक बार परचेस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कैश और यहाँ से परचेस 14 इंची बजाज है तो यहाँ से लीजिए बजाज। यहाँ से मान लीजिए कि मैं 12 पीस में खरीद रहा हूँ इसको, और एक का दाम मुझे मान लीजिए कि बजाज का है तो ये 1100 का लिया था तो 1100 ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और ये एक्सेप्ट करने के बाद स्केप से बैक कर लेंगे, आ जाएंगे स्टॉक समरी में, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, फ़ैन, बजाज। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 12, ये जो आपका 12 इंच का बजाज है और 14 इंच का बजाज अभी आ गया, ठीक है। तो ये पास हमारे पास स्टॉक समरी था। अब ये स्टॉक समरी में जितना सामान है ये हम सेल कर सकते हैं। कैसे मालूम चलेगा, हाँ, अगर हम इन्वेंट्री वाउचर में आ रहे हैं और F8 बटन प्रेस करेंगे, मान लीजिए कि हम राहुल को या किसी भी व्यक्ति को सेल कर रहे हैं, तो Alt+C करके मैं यहाँ पर राहुल का लेजर बना लूँगा, और राहुल जो हमारा सेंट्री आपका सामान ले रहा है तो डेबिटर में कंट्रोल है, और एक बार मैं यहाँ पर Alt+C करके एक सेल्स का लेजर भी बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्स जाएगा सेल्स अकाउंट कंट्रोल है। यहाँ से मान लीजिए कि जैसे मैं स्पेस बटन प्रेस कर रहा हूँ तो जितने मेरे पास स्टॉक में आइटम होंगे सभी दिख जाएंगे, और उसकी मात्रा भी यहाँ पर आपको साइड में दिख जाएगी। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो 12 इंच का बजाज है 18 पीस में मैं इसको ले रहा हूँ, और मैं इसको मैं 18 मेरे पास, तो मैं यहाँ से 9 बेच दे रहा हूँ, और मैं ये 9 जो बेचूँगा, मान लीजिए कि मैं ये 1900 में बेच रहा हूँ, ठीक है। मैं सेलिंग का रेट बढ़ा दिया हूँ और ये मैं एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास जो 12 इंच का बजा था वो 18 पीस था, मैंने 9 पीस दिया, तो अब कितना बचा होगा, 9 पीस बचा होगा। देख लीजिए स्टॉक समरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, फ़ैन, बजाज
और 12 का देखेंगे तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है 9 पीस, पहले कितना था 18। तो अगर मुझे देखना है कि इस पर कितना प्रॉफिट हुआ है, इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहीं पर देखेंगे तो आपका दिया गया है क्या शो प्रॉफिट F7। तो यहाँ पर मुझे 7,200 क्या हुआ मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, स्किप से बैक कर लेंगे। तो ये था टोटल हमारा स्टॉक कैटेगरी का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।